हमारे सभी खेत सूखते जा रहे हैं। अगर पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो फसल नहीं हो पाएगी। गांव वाले भूखे मर जाएंगे, इस बार जमींदार ने बोल दिया है। मुझे मेरा लगान चाहिए, बारिश हो या ना हो। हे भगवान, हम लगान भी देंगे इस साल और फसल भी। किसान बोलता है अच्छे से होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे बेटा? अब चलो मेरे साथ जमींदार के घर। किसान जमींदार के घर जाता है। वह पर खरे पहरेदार बोलता है, हे कहाँ अंदर जा रहे हो? पूरा गांव उठकर यहाँ आ गया है। हमें जमींदार जी से मिलना है। अभी जल्दी से जमींदार को बाहर बुलाओ। पहरेदार पूछता है, अरे क्या काम है? सभी किसान बोलते हैं, वो हम उनको ही बताएग। तुम जाकर बता दो कि गांव के सभी लोग आपसे मिलना चाहते ही लेते हैं। पहरेदार अपने मालिक को जाकर बोलता है। सेठ बोलता है, पूरा गांव ऐसा क्या हो गया है जो आज पूरा गांव मुझे दर्शन देने आ गया? मुसीबत तो बड़ी ही है। किसान बोलता है, मालिक अब हमें आपकी मदद चाहिए। मालिक बोलता है, कैसी मदद? किसान बोलता है, अब हम इस बार लगान नहीं दे सकते। गांव में जल की कोई व्यवस्था नहीं है। धरती गमा से तप रहा है, बारिश नहीं हुई तो खेत धूप से जल जाएंगे। सेठ बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हारी पहले ही बहुत मदद कर चुका हूं अब, और नहीं मुझे लगान चाहिए। किसान बोलता है, जब जमीन बजर पड़ा रहेगी तो लगान कैसे देंगे? आप ही बताइए, हम लगान मिलेगा। आपको 2 साल का, लेकिन आपको हमारी एक आखिरी मदद करनी होगी। सेठ बोलता है, कैसी मदद? किसान बोलता है, आपकी पुरानी हवला जो पुराने खोखले बांसों से भरी पड़ी है, वह सभी बांस हमें चाहिए। सेठ बोलता है, दे भी दूं तो मेरा लगान कैसे मिलेगा, और इससे पानी खेतों में कैसे बरसेगा? किसान बोलता है, आप मुझ पर छोड़ दीजिए। सेठ मान जाता है और बोलता है, ठीक है, तुम हवेली से बांस ले सकते हो। सभी बांसों को काटकर एक साथ जोड़ना शुरू करा और एक एक हिस्सा खता की तरफ रखा। पानी बांस में से निकले तो सीधा खेत में ही जाए। इसमें से एक किसान बोल पड़ता है, बांस से पानी कैसे निकलेगा शंभू भैया? अरे भाई निकलेगा, जल्दी जल्दी करो। सभी किसान अब जल्दी जल्दी एक दूसरे पास को काट काट कर जोड़ा और बांसों की नाला तैयार किया। पानी पासा की नाली से होता हुआ सीधा खेत में आएगा। अरे और कितना लंबा लेकर जाना है इन बांसों को? बस ज्यादा दूर नहीं, गांव की सरहद पर जो नदी है उससे ही इसे जोड़ना है। वाह शंभू भैया, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने फसल को बचा लिया बेटा, तुम सच में बुद्धिमान हो। शंभू भैया की जय, भैया की जय हो। बहुत बढ़िया, पानी की इतनी अच्छा व्यवस्था। सेठ बोलता है, मान गए, तुम्हारी बुद्धि को शंभू लगता है। इस बार लगान की पूरी भरपाई कर दोगे तुम लोग? किसान बोलता है, ये सब आपकी मदद से ही हो पाया है। जमींदार जी, वह सब तो ठीक है शंभू, अब इस बार तुम लगान देकर मेरी मदद भी कर देना। हम फसल काटते ही आपका लगान चुका देंगे। जमींदार जी, ठीक है, मुझे तुम लांघों पर पूरा भरोसा है। एक दिन अचानक से खेतों में टिड्डी आ गया। यह तो फसल को खा जाएगा, और ये इतना बड़ी तादाद में है कि ये गांव के पेड़ पौधों को भी उजाड़ देंगे। ये क्या मुसीबत है बेटा? ये इतनी सारी टिड्डी, वो भी इतना बड़ी बड़ी, ये तो पूरी फसल को नष्ट कर देगा। ये तो कुछ अलग ही टिड्डा है काका, अब क्या होगा? बेटा हम सब बर्बाद हो जाएंगे शंभू भैया, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। कि उच्चा जापा। शंभू बोलता है, निर्जन, ये मुसीबत आसमान से आई है, इसका इलाज भी वहां से आएगा। किसान बोलता है, कैसा इलाज बाबा? ये तादाद में इतनी ज्यादा और बड़ी टिड्डा है कि हम इसको कभी भी खत्म नहीं कर सकते। यह प्रकोप है इस गांव पर बेटा, पहले बारिश न होने से जल प्रकोप, अब आसमान से। यह मुसीबत, कुछ उपाय बताइए इस मुसीबत से बचने का। शंभू बोलता है। उसी वक्त बाबा वहां से गुजर रहा होता है। बाबा उस किसान से पूछता है। किसान सारी बातें उसे बताता है। बाबा, निर्जन, यह धनुष और यह तीर बाध, तुम्हारा मुसीबत का हल है। केवल 3 बाद खत्म होते ही यह धनुष वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। जाओ बचा लो अपना गांव। बेटा तुम ही हो जो इस बार भी इस धनुष को चलाकर इस डर को खत्म कर सकते हो। हमें आप पर पूरा भरोसा है भैया, आप ही कर सकते हो। तुम लोगों ने पानी की समस्या से लड़कर फसल तो पैदा कर दी, लेकिन अब गांव के सामने यह नई चुनौती आ गई है।
जो पूरे गांव से हरियाली को खत्म कर दगी पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाएंगे। आप डरिए मत जमींदार जी, कुछ गलत नहीं होगा। यह धनुष और 3 बांध से तुम इन लाखों ट्याड़ियां का खत्म कर पाओगे। ये तो चमत्कार कर दिया तूने। शंभू सबको एक ही बाण से मार दिया। ये शंभू भैया ने कमाल कर दिया। भैया का की जय हो शंभू भैया। हारा है हमारे तुम, साहसी बुद्धिमान और दयावान हो शंभू। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ और गांव वालों का 1 साल का लगान माफ करता हूँ। अगर आप हमारी मदद नहीं करते तो यह फसल जल जाता। धन्यवाद जमींदार जय मैन।